अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस योर फ्रेंड आरसी महरजुद्दीन, वेलकम टू माय चैनल आरसी महरजुद्दीन चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कॉज ऑफ वीकनेस इन आवर बॉडी और इन आवर हेल्थ। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह ने हमें बॉडी दी, हमें अल्लाह ने हमें सेहत दी है और हमें इसका खास ख्याल रखना है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, चाहे इन्फेक्शन से, चाहे डिजीज से, चाहे न्यूट्रिशन इम्बैलेंस से। ठीक है। और फ्रेंड्स, हम देखेंगे काज, फर्स्ट जो काज है, इंपॉर्टेंट काज, वो है काज ऑफ न्यूट्रिशन इम्बैलेंस। फ्रेंड्स, जब हम न्यूट्रिशन लेंगे तो हम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी लेंगे, फैट्स भी लेंगे, प्रोटीन्स भी लेंगे, लेकिन हम किस तरह लेंगे? अगर हम देखेंगे इनका कंपोजिशन, हमारे फूड में 20% फैट होना चाहिए, 20% प्रोटीन होने चाहिए, यानी वो हो गए 60%, वो हो गए 40%, और 60% जो होने चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स में हमें फाइबर्स भी होने चाहिए। फाइबर्स मीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर हम इनका इम्बैलेंस करेंगे तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होती है। ठीक है। और इम्बैलेंस तभी होगी जब हमारी फूड में विटामिन की डिफिशियंसी होगी। ठीक है। मिनरल्स की डिफिशियंसी यानी विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी कम्प्लीट, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, इनकी कमी होगी हमारे फूड में, तो हमें न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होगी, तब हमें बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। ठीक है। और उसके बाद जो कॉज है दूसरा, वो है डिजीज। अगर किसी की बॉडी में डिजीज होंगे, मिसाल के तौर पर ब्लड कैंसर होगा, ऑर्गन कैंसर होगा, या स्किन कैंसर होगा, या कोई भी क्रोनिक डिजीज होगी, तो उसकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। और उसके बाद जो है ऑर्गन प्रॉब्लम, अगर किसी की बॉडी में ऑर्गन प्रॉब्लम होगी, चाहे लिवर में प्रॉब्लम होगी, कोई फैटी लिवर, सिरोसिस, क्रोनिक लिवर डिजीज, या स्प्लीनोमेगली, स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम होगी, या स्टोमक में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। या फीमेल में यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होगी, या मेल्स में टेस्टिस में प्रॉब्लम होगी, या किडनीज में कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये सिम्टम्स दिखाएगी ऑफ वीकनेस के। ठीक है। और उसके बाद जो है वो है स्ट्रेस। ठीक है। आज अगर हम देखेंगे, हाँ, सारे ह्यूमन बींग्स के दिमाग में स्ट्रेस है। ठीक है। क्यों? हम ज्यादा सोचते हैं, एक्सेस सोचते हैं। ठीक है। और इस स्ट्रेस की वजह से भी क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वो अच्छे से काम नहीं करता, जो हार्मोन्स वहाँ से निकलते हैं वो अच्छे मात्रा में नहीं निकलते, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में वीकनेस आती है, कमजोरी आती है। और उसके बाद जो है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, अगर हम देखेंगे आज मोस्टली कश्मीर में बहुत सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक हाई लिपिड कंडीशन, डायबिटीज़, हाई बीपी, एंड उसके बाद जो है ओबेसिटी, ये है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। ठीक है। और जिस किसी में भी ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होगी, उसमें उसकी हेल्थ में कमजोरी आएगी, उसकी बॉडी में कमजोरी आएगी। और उसके बाद है इन्फेक्शन, चाहे वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया को हो, चाहे वो इन्फेक्शन वायरल को हो। मिसाल के तौर फ्लू टाइप इन्फेक्शन होगा वायरस से, मिसाल कल ही लास्ट ईयर ही जो कोविड था, फ्लू टाइप, और उसकी वजह से कितनी कमजोरी आई। या उसके बाद हेपेटाइटिस का कोई इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन होगा हमारी बॉडी में या किसी की भी बॉडी में, तो उसमें कमजोरी आई। या किसी के HIV, किसी को HIV इन्फेक्शन होगा, तो उसकी बॉडी में भी वीकनेस आएगी। या उसके बाद जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चाहे हमारे स्टोमक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, लाइक एच पाइलोरी का, या किसी को बैक्टीरिया होता है, यानी ब्लड में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, या किसी को UTI होता है, यानी किसी को भी जिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो उसमें वीकनेस आएगी। ठीक है। फ्रेंड्स, वीकनेस इसलिए आती है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया ये ग्रोथ करते हैं, इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं, और जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो इनके खिलाफ फिर एक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि इनका लोड जो होता है हमारे बॉडी में वो ग्रो होता है, वो इंक्रीज होता है। देन हमारी या किसी में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, अगर किसी की बॉडी में TSH की इम्बैलेंस होगी, यानी हाइपर या हाइपो होगा, तो उसमें सिम्टम्स आएंगे, वीकनेस के सिम्टम्स आए। मिसाल के तौर पर अगर किसी को हाइपर थायरॉइडिज्म होगा, यानी TSH की लेवल कम होगी, तो उसमें वेट लॉस होगा, उसमें प्रेशर राइज होगा। ठीक है।
या अगर किसी में हाइपोथायराइडिज्म होगा यानी थायराइड की लेवल जो है टीएसएच की लेवल वो ज़्यादा होगी तो उसमें सुस्ती आएगी, उसका वेट जो है वो एबनॉर्मली इंक्रीज होगा। और फ्रेंड्स अगर किसी को एनीमिया होगा तो उसमें भी वीकनेस आएगी, क्योंकि जो ब्लड की कमी है हमारी बॉडी में उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि जो ब्लड का फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है और न्यूट्रिशन कैरी करता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड कम होगा तो हमारी बॉडी में जिस ऑक्सीजन अच्छे से कैरी नहीं होगा और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी वो अच्छे से सप्लाई नहीं होगी हमारे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, या हमारे ऑर्गन्स में, ठीक है। और फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कॉज, जब किसी की बॉडी में वीकनेस आएगी तो उसमें कौन से सिम्टम्स होंगे, सिम्टम्स हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो सिम्टम है, इंसान की बॉडी ग्रो नहीं हो नहीं पाएगी, यानी वो ग्रोथ नहीं दिखाएगा, ठीक है। कोई जिम करता है और खाता पीता है या कोई ज्यादा खाता है और उसकी बॉडी जो है वो ग्रो नहीं हो पाती, ठीक है। ये एक सिम्टम्स है कि बॉडी जो है वो ग्रो नहीं करती। और उसके बाद वीकनेस होगी, ठीक है, जॉइंट पेन होगी, मसल पेन होगी, ठीक है, या इनहेल एक्सहेल एयर करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक। और उसके बाद जो है इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होगा और इंसान जल्दी से जल्दी बीमार पड़ जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स जब हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए जब किसी को वीकनेस आएगी, इन्वेस्टिगेशन इज मस्ट। पहले इन्वेस्टिगेशन करो कि अगर मुझे वीकनेस है, मुझे ये वीकनेस क्यों है। और इन्वेस्टिगेशन यानी बॉडी टेस्ट से तो आपको कंफर्म होगा कि वीकनेस कहाँ पे है और मुझे न्यूट्रिशन क्यों नहीं लगती, मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन क्यों नहीं लगती, ठीक है। जब आपके बॉडी में कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो आप पहले वो ठीक करो, फिर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लो, फिर बॉडी की ग्रोथ करो, ठीक है। जब आपका बॉडी का मैकेनिज्म ही ठीक नहीं होगा तो ये कैसे ग्रोथ दिखाएगा, ये तो वीकनेस ही दिखाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स फर्स्ट यू गो फॉर बॉडी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और उसके बाद आप सोचो कि मेरी हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी, मेरी सेहत जो है वो ठीक रहेगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये इन्फॉर्मेशन पसंद है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।